तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी का एसएससी एमटीएस का परीक्षा चल रहा है, तो दोस्तों आज है आपका 16 मई और आज आपके सारे ही शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश के एनालिसिस वीडियो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके इंग्लिश में तीनों ही शिफ्टों में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन रह जाए दोस्तों तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन आए थे, उसको PDF में शामिल कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले एंटोनेम से। तो एंटोनेम्स में पहला आपका था लेथार्जिक। लेथार्जिक कहने का मतलब होता है दोस्तों थका हुआ पर्सन या फिर थका हुआ जो भी इंसान है उसको हम लोग लेथार्जिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपका एंटोनेम्स आप क्या हो जाएगा कि जो एनर्जेटिक हो, जिसके अंदर खूब ताकत हो, इस तरह का जो वर्ड्स होंगे वो आपका एंटोनेम्स हो जाएंगे। जैसे आपका एनर्जेटिक हो जाएगा, वाइग्रस हो जाएगा, एनिमेटेड, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके एंटोनेम्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है एबॉट। एबॉट का मतलब होता है दोस्तों बीच में बंद करना या फिर किसी भी चीज़ को जो है बीच में रोक देना। जैसे अगर कोई मिशन रहता है तो उस मिशन को एबॉट करने के लिए कहा जाता है। इट मीन्स कि उसको वहीं से जो है ख़त्म करने का आदेश मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों एंटोनिम्स? तो कंटिन्यू यानी कि उसको बंद नहीं करना, उसको आगे बढ़ाना, या फिर कंटिन्यू करके कंप्लीट करना, या फिर सक्सीड करना, आगे की ओर बढ़ना बिना रुके। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं काम। काम कहने का मतलब होता है दोस्तों शांत, यानी कि कोई इंसान शांत हो या फिर कोई भी एनीथिंग जो है जो शांत की बात करे, शांति की बात करे, जहाँ शांति रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे? काम कहेंगे। तो इसका अपोजिट आपका हो जाएगा ब्लस्टरिंग, हो हल्ला, चौपी, फियर्स यानी कि खूब गुस्से में, इस तरह का जो मीनिंग हो जाएगा आपका काम का अपोजिट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फेबुलस। फेबुलस कहने का मतलब होता है आश्चर्यजनक, यानी कि अचानक से जो चीज़ हुए उसे उससे जो है देखकर आश्चर्यजनक होना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका बिलीवेबल, यानी कि जो देखे उससे हमको बिलीव हो कि हाँ ये चीज़ रियल है, ये चीज़ सही है। इसके अलावा क्रेडिबल हो जाएगा आपका, एक्सपेक्टेड हो जाएगा, और इन्फेरियर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पुअर। पुअर की बात करें तो पुअर का आपका होता है गरीब। लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये आपका सवाल पूछा था या नहीं पूछा था। अगर पूछा था तो इतना इजी तो आपका नहीं पूछा होगा कि पुअर का डायरेक्ट रिच तो आपका नहीं होगा दोस्तों। तो इसका एंटोनिम्स आपका हो जाएगा और क्या दोस्तों? वेल्दी हो जाएगा या फुलेंट हो जाएगा, ये आपसे पूछ सकता है। ओपुलेंट आपसे पूछ सकता है। मनीड या प्रोस्पेरस पर्सन, जिसके पास हर तरह से धनी मनी पर्सन, हम लोग ये सारा चीज़ कह सकते हैं। तो आपका एंटोनिम्स ये सारा जरूर दिया होगा, लेकिन ये इतना सिंपल तो आपका नहीं दिया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या था। अब हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला सिनोनिम्स है गस्ट। गस्ट मतलब होता है झोंका, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं गस्ट ऑफ विंड, यानी कि हवा का झोंका, हवा का तेज झोंका। तो इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लरी, बहुत तेज में, या फिर ब्लास्ट, या फिर ब्लो, ब्लो रस करना, यानी कि बहुत तेज से रस करना किसी भी चीज़ का। ओके, रसिंग इसको हम लोग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्लोरी। ग्लोरी की बात करें तो इसका आपका मीनिंग हो जाएगा दोस्तों वैभव। वैभव यानी कि जैसे आप ये समझ सकते हो कि कोई काम अगर इंसान करता है तो उससे जो है जो वैभव प्राप्त होता है, यानी कि ग्लोरी प्राप्त होता है कुछ अच्छा करने से, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोरी। तो इसका आपका मीनिंग हो जाएगा डिग्निटी या फिर रिनोन, जो है ये आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था चेस्ट। चेस्ट का दोस्तों होता है पवित्र। पवित्र मतलब होता है दोस्तों जो प्योर हो, जो वर्चुअस हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? चेस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका पूछा था टेल। टेल कहने का मतलब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो इसका मीनिंग हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई फिक्सन टेल देखते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, तो उसमें जो फिक्सन जो वाली जो भी कहानी होती है उसको हम लोग एक तरह से टेल कहते हैं। जैसे सागा या फिर इपिक, जैसे रामायण, ये इस तरह की चीज़ें, पैराबल, फेबल, लेजेंड, मिथ, फॉक टेल, फेयरी टेल, फिक्सन, ये सारे जो हैं टेल के आपके जो हैं सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कुछ अदर पार्ट में क्या था। तो एक क्वेश्चन आपका दोस्तों मैसेज किया था कि एज मच सच करके दोस्तों आपका था कुछ सेंटेंस। तो कुछ सेंटेंस ऐसा होगा एज मच सच करके कुछ होगा, लेकिन उसका जो है एज मच के बाद सच दोस्तों नहीं लगता, ये तो आप सभी को पता होगा। तो सच के जगह आपका क्या लग जाएगा? एज मच, एच जो है वो आपका करेक्ट आंसर होता। ओके, एक आपसे पूछा था, एक अटेंशन से रिलेटेड पूछा था कि अटेंशन का जो है आपका मिस स्पेल्ड क्या होगा, इस तरह का कुछ था दोस्तों। और दूसरा आपका ब्लेमिसेस से समथिंग था कि ब्लेमिसेस का मिस स्पेल्ड लिखने के लिए कि क्या होगा दोस्तों। ओके, और एक लास्ट था आपका स्टिल और एक्सपीरियंस करके समथिंग आएगा। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपका नहीं मिल पाया है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्या था स्टिल और एक्सपीरियंस वाला। ओके,
साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये मेरा मेहनत पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों, एक क्लोज टेस्ट स्टूडेंट ने भेजा था। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्लोज टेस्ट आपका सही था या नहीं था। और उसने बताया था कि ये 5 पॉइंट भी उसने बताया था कि एक सस्टेन्ड है, दूसरा इकोनॉमिक है, सेवियर है, फ्लक्चुएसन है और पीरियड से। ये 5 जो है आपका क्लोज टेस्ट का उसने बताया भी था कि ये 5 जो है आंसर सर इसका सही होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को ये चूज करना था। तो पहला है बाय कॉन्ट्रास्ट डिप्रेशन इज ए सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म डाउनटर्न। अब सस्टेन कहने का मतलब है कि बहुत लंबे समय तक जो चलने वाला धीरे धीरे करके उसको हम लोग सस्टेन इसका मतलब होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो दोस्तों आपका सस्टेन आंसर करेक्ट होता है। लॉन्ग टर्म डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि आपका इकोनॉमिक के अलावा इकोनॉमिक्स होगा और भी कुछ अलग अलग जो हैं आपके ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कि जो डिप्रेशन होता है वो किस में होता है, तो जो इकोनॉमिक जो भी गतिविधि होती है उसके अंदर होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इसीलिए आपका यहाँ करेक्ट हुआ, इन वन और मोर इकोनॉमीज। ओके, और इसके अलावा जो है आप दोस्तों ए डिप्रेशन इज ए मोर सेवियर डाउनटर्न देन ए रिसेशन, यानी कि जो डिप्रेशन है वो मोर क्या, तो सेवियर यानी कि बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक हुआ या फिर बहुत ज़्यादा जिससे प्रॉब्लम ये हो या फिर दिक्कत हो, उस तरह की चीज़ों को जो है हम लोग सेवियर कहते हैं। ठीक है, जैसे सेवियर एक्सीडेंट भी होते हैं, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका विच इज सीन बाय सम इकोनॉमिक्स एज ए पार्ट ऑफ मॉडर्न बिजनेस। ओके, द लेटर रिफर्स टू फ्लक्चुएशंस दैट ऑकर्स अराउंड ए लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि जो बाद का जो चीज़ है, जैसे लेटर यानी कि इसके बाद का जो चीज़ है वो ये रेफर करता है कि जो फ्लक्चुएशन जो हो रहे हैं किस में, तो आपके जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी आपके बिजनेस है, उसमें जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो क्या है कि आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड है और टिपिकली इन्वॉल्व शिफ्ट ओवर टाइम बिटवीन पीरियड्स ऑफ रिलेटिवली रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पीरियड्स इसीलिए दोस्तों आपका होगा क्योंकि ये क्या बात कर रहा है, यहाँ समय की बात कर रहा है। तो जहाँ समय है वहाँ पे टाइम पीरियड से रिलेटेड बातें होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अगर ये बच्चे ने ये सही भेजा है तो आपका आंसर ये होगा। ऐसे आप कमेंट करके बताइए कि दोस्तों क्या होगा आपका। बस एक ही है जो आपका इकोनॉमिक है, ये आप मुझे डाउट लग रहा है कि ये सही होगा या फिर नहीं होगा। ये आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ आपका क्या था ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे देख लेते हैं। तो पहला आपका पूछा था ऑन अकाउंट ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस में, तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस में था या OWS में था, नहीं मिल पाया। बट दोस्तों ये मुझे लगता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस में था, तो इसीलिए इसमें इसको डाला गया। तो ऑन अकाउंट्स ऑफ की बात करें तो इट इज़ यूज टू से दैट यू शुड नॉट ऑलवेज कम्प्लीटली बिलीव व्हाट ए पार्टिकुलर पर्सन सेज, यानी कि यहाँ ये कह रहा है कि हम लोग को जो है हमेशा किसी भी पर्सन पे बिलीव नहीं करना चाहिए कि वो जो भी, ऐसा नहीं कि जो भी वो बात बोले उस बात को हम लोग बिलीव कर ले। ये मतलब होता है ऑन अकाउंट ऑफ। ओके, नेक्स्ट है वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि घड़ी के जो विपरीत जो है वो काम करना, ये यहाँ पे इसका मतलब है। यानी कि घड़ी के विपरीत काम करने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हरी में है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, एज फास्ट एज पॉसिबल है, यानी कि वो किसी भी काम करने में जो है बहुत फास्ट काम कर रहा है, बहुत अच्छे से वो काम कर रहा है, समय से पहले काम कर रहा है। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट पे, बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट की बात करें तो दोस्तों इसका मतलब आपका हो जाएगा इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, यानी कि बॉल इज इन योर कोर्ट कहने का मतलब मेरे हाथ में बॉल है, यानी कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, मान लो ये इस तरह आप समझ सकते हो कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, ठीक है, और जो बॉल है वो मेरे कोर्ट में है, तो वो मेरे पे डिपेंड करता है कि हम उस बॉल को किस साइड मारना है। ओके, तो इस तरह जो है आप इसका मतलब निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको क्या करना है, अगला स्टेप क्या लेना है। ओके, नेक्स्ट है आपका OWS से कुछ सवाल था। तो OWS की बात करें तो पहला है दोस्तों विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि पिंच ऑफ सॉल्ट कहने का मतलब होता है कि डाउटफुली या फिर मिसट्रस्टफुली, यानी कि किसी पे जो है डाउट होकर देखना, उससे जो बातें करना वो डाउटफुली करना कि वो सही बातें कर रहा है या नहीं, या फिर उस पर ट्रस्ट ना होना। ओके,
नेक्स्ट है ए गवर्नमेंट रूल्ड बाई वन पर्सन। तो वैसा गवर्नमेंट जो कि सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा रूल किया जाता है, उसे तो आप सभी को पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोनार्की रूल हम लोग कहते हैं। और जहाँ पे जैसे इंडिया जो है, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है वो मल्टीपल, जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के द्वारा जो है यहाँ पे ये हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ का जो गवर्नमेंट रूल है वो आपका डेमोक्रेटिक है। क्या है आपका? डेमोक्रेटिक। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ए पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स, यानी कि वैसा पर्सन जो कि दूसरे के लिए बिना कोई सेल्फिश के काम करते रहे, बिना कोई मतलब के, बस उसका हेल्प करना, इस तरह के पर्सन को हम लोग कहते हैं अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए थे। बाकी जो बचे क्वेश्चन दोस्तों, वो जो है आप हमारे इस नंबर पे 8709660216 व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे ज़रूर मैसेज करके जिस शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम होगा वो शिफ्ट और दोस्तों क्वेश्चन को ज़रूर भेजें, ताकि आपके एनालिसिस करने में मुझे आसानी हो। और दोस्तों कमेंट भी आप कर सकते हैं यूट्यूब में, आप वहाँ से भी जो है मैं आपका कमेंट देख लूँगा और उसको जो है PDF के अंदर शामिल कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको दोस्तों ये मेरा मेहनत पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।